जगड़ा जमानत जब्त होए वाला रहता है ना, वो कहता है हम जीत रहे हैं। तो है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो है उभर के आ रहे हैं, तो आपको क्यों नहीं लगा कि किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए? मतलब क्या है कि पार्टी ज्वाइन करके लोग पार्टी का भक्त रहता है, कहता है कि पार्टी जैसा कहेगा हम वैसे आदेश, जैसा पार्टी का आदेश होगा वैसे काम करेंगे। और क्वेश्चन है मेरा, आप जैसे कि मुखिया पद के चुनाव लड़ने से पहले जो है सोशल मीडिया पे बोलिए काफ़ी प्रचलित थे, और एज अ टीचर मतलब काफ़ी फेमस टीचर भी थे, समझे कि नहीं? आज मतलब फेमस एजुकेटर भी थे। हम दुनिया में है ये हैं। हाँ। तो मतलब इस दुनिया में तो है ही, मतलब कि फिर भी मतलब राजनीति में क्यों आया? मतलब राजनीति में आने का कारण, मुख्य कारण क्या है? कहाँ जाना चाहिए था हमको? मतलब राजनीति में आने का मुख्य कारण क्या है? मतलब जैसे कि टीचर लोगों का जो काम होता है वैसे एजुकेशन देना होता है, तो फिर एजुकेशन देना, एजुकेशन किस लिए देना होता है? क्योंकि उसका जो है जो लाइफ है मतलब काफ़ी अच्छे ढंग से जो है जी पाए। बहुत बढ़िया। लाइफ कैसे जिएगा? आदमी शिक्षित हो गया तो लाइफ जी लेगा? बिल्कुल नहीं। शिक्षित व्यक्ति को उसका अधिकार भी मिलना चाहिए। बिल्कुल। वो अधिकार कौन दिलाएगा? आप पढ़ लिख के आप शिक्षक बन जाते हैं, IAS IPS बनते हैं, दरोगा पुलिस बनते हैं, DSP SP बनते हैं, बन रहे हैं ना? देश की सेवा आर्मी में जाकर करते हैं, वहाँ तो अनपढ़ लोग वहाँ भी नहीं है। तो फिर राजनीति में शिक्षित लोग जाएंगे, इससे तकलीफ किसको किसको हो रहा है? जो अनएजुकेटेड है। हाँ, तो जिसको हो रहा है उसको तकलीफ हो, लेकिन उसको समझ में आना चाहिए कि इतने पढ़लावा लिखलावा मिलकर कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि एक नेता ही ये पूरे देश का भाग्य विधाता बन के बैठा है, बात जान लीजिए। इसीलिए मुझे क्या, समाज के उन सब जागरूक लोगों को आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए। पढ़े लिखे से खाली मतलब नहीं है, पढ़ा लिखल आदमी बेईमान नहीं होता है। माने ईमानदार आप पढ़ल लिखल हैं तो एकर मतलब है कि आप ईमानदार हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सर्टिफिकेट तो नहीं है। ईमानदारी कोई सर्टिफिकेट नहीं है। एक IAS IPS 300 करोड़ 400 करोड़ का घपला करता है ना, एगो मुखिया होगा तो 10-20 लाख रुपया कमा लेगा। मान लीजिए रिश्वतखोरी करे या कोई भी, या छोटा अधिकारी एगो आवास है, कितना कमा लेगा? तो ये 10 लाख 20 लाख बहुत होगा तो छाप देगा, गड़बड़ करेगा तब। एक IAS ऑफिसर करेगा तब 300 करोड़ 400 करोड़ 500 करोड़, है ना? तो बहुत बड़ी डिग्री होने का ये कभी मतलब नहीं होता कि आप बहुत बड़ा ईमानदार है। हाँ, तो सर इसमें जो है मान लीजिए कि जो जितने भी मतलब चुनाव होते हैं, मतलब इलेक्शन होते हैं, जिसके मतलब इसके जो जनप्रतिनिधि होते हैं, तो मान लीजिए उनकी एजुकेशन का कोई क्वालिफिकेशन क्यों नहीं होता? इसका क्या बोलना चाहिए? वहाँ पे क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो आप लोग पढ़ाई नहीं किए हैं? जब ये हमारा संविधान बना, हमने पहले आपको बोला उसमें अमेंडमेंट तो होना चाहिए। अच्छा एगो बात बताइए ना, हम पहले जब आपका जवाब दे दिए कि पढ़ा लिखा आदमी ही ईमानदार होगा, ये जरूरी नहीं है। जितना बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, करप्शन अगर वो किया तो बहुत बड़ा करप्शन करेगा। तो फिर ये आप कैसे कह सकते हैं कि पढ़लहबे लिखलहबा नेता होना चाहिए? अरे समाज सेवी होना चाहिए, समाज के समस्याओं को समझने वाला होना चाहिए। आपके पिताजी पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपसे बुड़बक होंगे, आपसे ज़्यादा होशियार भी हो सकते हैं। आपके दादाजी कम पढ़े लिखे, हमारे दादाजी नहीं पढ़े लिखे थे, लेकिन बहुत बुद्धिमान थे। बात है समझ में? तो पहले मैंने ये बोला। दूसरा बात है, समाज को चलाने के लिए हर एक तबके के लोग की ज़रूरत है, सभी की भागीदारी होनी चाहिए। तो ऐसी भी तो व्यवस्था है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे तो नहीं हैं, भले ही उनके पास डिग्रियां नहीं हैं, लेकिन समझदार तो है। गांव में आग लगता है तो क्या आपको लगता है कि सब BA पास वाला सा जाता है पानी लेकर आग बुझावे? कौन जाता है? तो अनपढ़ होते हैं, मतलब वो सबसे एक्सपीरियंस हैं। तो क्या वो समाज के रक्षक नहीं है? तो क्यों नहीं उनको राजनीति में रहना चाहिए? अगर आपकी डिग्री ये तय करता है कि आप ही ईमानदार हैं, तब बिल्कुल होना चाहिए। मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, लेकिन जो नहीं पढ़े लिखे मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं। सर मतलब जैसे मान लीजिए कि एक जो मतलब छोटी सी जो नौकरी होती है, जो कंस्टेबल की जो नौकरी है, जो जॉब है, मतलब उसके लिए भी क्वालिफिकेशन होती है, समझे कि नहीं? उसके लिए भी हाँ भाई आप 10th क्वालिफाई होनी चाहिए, समझे कि नहीं? हम वही समझाएं आप। नहीं सर, वेट अ मिनट, मतलब मान लीजिए कि उसके लिए जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, तो एक जो मान लीजिए जो एक बड़ी पद के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, तो उनके लिए क्यों मतलब क्वालिफिकेशन नहीं होती? वो बड़े वहाँ पे होना चाहिए कि नहीं? मान लीजिए रीजन मैं बता रहा हूँ। आप गजब हाल है, तो आपका ज़्यादा डिग्री है तो आपको मना किया है कोई चुनाव लड़े ले?